हमारा देश इस समय एक चुनाव के दौर से गुजर रहा है और जब भी ऐसा दौर होता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं। सबसे ज्यादा आरोपों का सामना जिन्हें करना पड़ता है वो ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी सत्ता में हैं। और इस समय भारत की सत्ताधारी पार्टी पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी नहीं है, बल्कि वो इस बात को लेकर है कि उनका जो मुखिया है यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उतने शिक्षित नहीं है जितना कि एक प्रधानमंत्री को होना चाहिए। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसे आरोप अक्सर जो विपक्षी पार्टी मुख्य रूप से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल, बिकॉज वो खुद भी एक IITian है, उनके द्वारा लगाए जाते हैं, या फिर एक सांसद महुआ मित्रा जो खुद काफी पढ़ी लिखी मानी जाती है, उनके द्वारा लगाए जाते हैं। और इस आरोपों की वजह से कई बार लोग फील करते हैं कि आखिर देश का प्रधानमंत्री तो कुछ स्कॉलर सा, मतलब कहीं बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ या फॉरेन के अंदर पढ़ा हुआ ऐसा पर्सन होना चाहिए। इसी को लेकर के आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की एजुकेशन को लेकर के विवाद पहली बार तब सामने आया जब 2016 में कुछ लोगों ने एक RTI के द्वारा पूछना चाहा कि प्रधानमंत्री की जो एजुकेशन है, जिसमें वो बताते हैं कि BA और MA उन्होंने किया हुआ है, आखिर वो किस कॉलेज से है और वो किसी कॉलेज से, जिस कॉलेज से वो पास आउट हैं, उस ईयर की डिग्रीज उन्हें दिखाई जाए। इस बात को लेकर के जो CIC था, जो सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए मुख्य नोडल एजेंसी इंडिया के अंदर, उसने ये जानकारी देने से स्टार्टिंग में इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर नरेंद्र मोदी ने BA की हुई है डिस्टेंस के द्वारा, उन्होंने भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर के केजरीवाल ने एक लेटर लिखा CIC को और फाइनली CIC इंफॉर्मेशन रिवील करने को राजी हो गया। लेकिन CIC की इस डिसीजन के अगेंस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने ये बोलते हुए इस बात को खारिज कर दिया कि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है और किसी को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। बहरहाल उसके बाद 2023 के अंदर देश के गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 डिग्रियां ट्विटर के ऊपर सार्वजनिक की, जिसके हिसाब से 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस के माध्यम से BA कंप्लीट किया था और 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से MA इन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया। भारत के अंदर अक्सर जब भी हम किसी की आलोचना कर रहे होते हैं या किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो एक शब्द का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, पढ़ा लिखा या अशिक्षित। और कई बार लोगों को नीचा दिखाने के लिए बोल दिया जाता है कि ये व्यक्ति तो अनपढ़ है, इससे कुछ आता ही नहीं है, ये तो अशिक्षित है। आखिर क्यों पढ़ाई लिखाई के ऊपर इतना फोकस किया जाता है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि पढ़ा लिखा होना मतलब इंटेलिजेंस, लेकिन वास्तविकता में ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ना लिखना इंटेलिजेंस का सिर्फ एक पार्ट है। इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और अधिकतर लोगों को एक बात पता नहीं होती, इसीलिए वो ऐसा मान करके बैठ जाते हैं कि पढ़ा लिखा होना इंटेलिजेंस होने से सिमिलर है। एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट हॉवर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी जिसके अनुसार उन्होंने इंटेलिजेंस के 7 बेसिक टाइप्स बताए थे। कौन कौन से, जरा हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है भाषा को पढ़ना, बोलना, सीखने की क्षमता। दूसरा होता है लॉजिकल मैथमेटिशियन, यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्विज सॉल्व करना, लॉजिक क्रिएट करना, कोडिंग करना, ये सेकंड टाइप का इंटेलिजेंस होगी। थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल मतलब स्पेस के बारे में रुचि रखना, इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर जो काम करते हैं उसके अंदर ये इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, मतलब अपनी बॉडी का ठीक से इस्तेमाल करना, जैसे डांस के अंदर या फिर स्पोर्ट्स के अंदर, ये बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब म्यूजिक के बारे में समझ रखना, रिदम्स को पकड़ना, उसका मीनिंग जान पाना, म्यूजिक को एंजॉय करना, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। फिर आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके उसके इमोशंस को समझ कर पाना, उसको मोटिवेट कर पाना, उसको एक टीम में वर्क करवाना। और लास्ट में इंट्रापर्सनल मतलब खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाना, समझ रख पाना, जो हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार के भाव उठते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना। ये लगभग इस प्रकार से 7 प्रकार की बेसिक इंटेलिजेंस है। इसके बाद में कुछ और इंटेलिजेंस भी जोड़ी गई, लेकिन अभी तक भी ऐसा माना जाता है कि ये 7 बेसिक इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं पढ़े लिखे लोगों की, ऐसे लोगों की जिनको अच्छे कॉलेज से डिग्री मिलती है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के पढ़ते हैं और जिनको हम एकेडमिकली ब्राइट बोलते हैं। एकेडमिकली ब्राइट बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की इंटेलिजेंस चाहिए, एक तो लिंग्विस्टिक और दूसरी लॉजिकल मैथमेटिशियन। जिस टाइप का हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर याद करके इंफॉर्मेशन लिखना इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस का समावेश हो ही नहीं पाता है। यानी कि जिनको आप पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहे हैं और आप मान के चल रहे हैं कि इंटेलिजेंट हैं, इनके पास सिर्फ 2 टाइप की इंटेलिजेंस है।
हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ये लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कम हो लेकिन बाकी 5 टाइप के इंटेलिजेंस ज्यादा हो, तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर भी आप उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे? इस बात के ऊपर हम सभी को एक बार विचार करना चाहिए। ऐसे में मुझे अमेरिका की सबसे पुरानी कार कंपनी फोर्ड के ऑनर और संस्थापक हेनरी फोर्ड की कहानी याद आती है। 1915 में अमेरिका के एक अखबार शिकागो ट्राइब्यून ने उनके अगेंस्ट एक आर्टिकल प्रकाशित किया और उस आर्टिकल के माध्यम से लिखा गया कि ही इज एन आइडियलिस्ट पर्सन, वो इग्नोरेंट है, उन्हें कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हेनरी फोर्ड बड़े खफा हो गए और उन्होंने इस अखबार के ऊपर एक केस, मानहानि का मुकदमा दायर करने के बारे में विचार किया। ये केस चला, 1919 से केस स्टार्ट हुआ, कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई। तो जो शिकागो ट्राइब्यून के वकील थे वो कैसे भी करके कोर्ट में साबित करना चाहते थे कि हेनरी फोर्ड इज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट के अंदर हेनरी फोर्ड से सिंपल जनरल नॉलेज से बेस्ड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। नो डाउट हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चीजों की नहीं रखते थे, इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस के भी कई गलत आंसर उन्होंने दिए, लेकिन अपने बिजनेस में वो परफेक्ट पर्सन थे, लोगों को साथ लेकर के चलना उन्हें आता था। तो लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने टाइप के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, भले ही मुझे इनका आंसर नहीं आता, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों मैंने हायर किया हुआ है कि मैं एक बटन दबाऊंगा और वो लोग आकर के इन सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। ये मेरी खास बात है। इस बात से जूरी इतनी प्रभावित हुई कि इस केस के अंदर हेनरी फोर्ड को विजेता घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जो उनका दावा किया था, उन्होंने एक $1 मिलियन की मानहानि का, उन्होंने इतनी रकम न वसूलते हुए बस थोड़ा सा अमाउंट लिया और उस केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन हेनरी फोर्ड ये प्रूव करना चाहते थे कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, बल्कि लोगों को मैनेज करना, मोटिवेट करना, उन्हें कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करना, ये भी इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। फिर से आते हैं हम नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल पे। जब उनके विरोधी उन्हें कहते हैं कि वो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, हो सकता है उनके पास उतनी एकेडमिक एजुकेशन नहीं हो जितनी दूसरे लीडर्स के पास है। लाइक अगर हम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से कंपेयर करें, उनके पास बहुत सारी डिग्रीज थी, हो सकता है उनको इतनी डिग्रीज नहीं है, लेकिन उनकी एक खास बात है कि वो लोगों को साथ में लेकर के चलना जानते हैं, वो टीम को लीड करना जानते हैं और अपने साथ के जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट करना जानते हैं, और ये भी एक टाइप की इंटेलिजेंस ही है। नो डाउट हमें इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए और इंटेलिजेंट लोगों को चुनना चाहिए, लेकिन साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस का पूरा मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप एकेडमिकली ब्राइट हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज ऐसा ना समझें कि सिर्फ आप ही इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग कई ऐसी इंटेलिजेंस रखते हो जो आपके पास नहीं हो। दूसरा पॉइंट, अगर आप एकेडमिकली ब्राइट नहीं हैं, आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, आप और लोगों से पिछड़ जाते हैं, तो दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक शेर पानी में मछली के साथ तैरेगा तो कभी जीत नहीं पाएगा। हम सबके पास कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका टाइप पता लगाइए और उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। हो सकता है आप एक इंसान के रूप में डेवलप हो जो औरों से कुछ अलग हो और कुछ अलग तरीके की सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके।